ये कैसे संभव है? मैंने तो कृष्ण को संदेश भी भेजा था, इस समस्या का उचित समाधान भी सुझाया था उसे। ऐसा कैसे हो सकता है? बलराम दाऊ जैसे वीर जरासंध को परास्त नहीं कर पाए। क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस कथा में कोई और बात भी निहित है जो अब तक मुझे दिखाई नहीं दे रही? बलराम जी, अब ठीक तो हो ना? अरे मेरी प्यारी रेवती जी, और कितना परीक्षण करेंगी मेरा? मैंने कहा ना मैं सकुशल हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। और वो जरासंध, उसमें इतना बल कहाँ है कि बलराम को कुछ कर सके? क्या हुआ रेवती जी? अभी तो इतना स्नेह से मेरा परीक्षण कर रही थी, अब अचानक ऐसे रुष्ट होकर जाने क्यों लग गई हैं आप? क्योंकि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। पर ऐसा क्या हो गया रेवती जी? मैंने कुछ अनुचित कह दिया? आप हमारे विवाह के लिए स्थान ढूंढ रहे हैं और आपने मुझसे पूछा तक नहीं। विवाह दो लोगों के जीवन को साथ जीने की विधि है और आप इस विवाहिक यात्रा का पहला निर्णय स्वयं ले रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है रेवती जी, मैं कैसे समझाऊं आपको? मुझे कान्हा ने फंसा है। यदि कोई हमें देख रहा होता ना तो उसे पूर्णतः ज्ञात होता कि कान्हा इसी प्रकार सदैव मुझे फंसाता है। इसमें कृष्ण का क्या दोष? यदि वो ना होता आप तो विवाह का स्थान स्वयं ही ढूंढ लेते। बिल्कुल ठीक कहा आपने भाभी जी। मैं कैसे बताऊं? इस समस्त संसार में केवल आप ही हैं जो मुझे समझ सकती हैं। मेरी भ्राता है ये, पर ये सदैव मुझ में कोई ना कोई दोष ढूंढते हैं। देखिए कैसे क्रोध से दिख रहे मुझे। रेवती जी, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको तनिक भी अनुमान नहीं है कि कितनी उच्च श्रेणी का लीलाधर है ये। मैं बिल्कुल ऐसे ही सबको सताता है। देख रही है इसका नाटक? देखिए रेवती जी, मैं धर्म का पालन करता हूँ, उस मार्ग पर चलता हूँ जिस पर नारायण ने कहा है, और वो ये कहता है कि अपनी भाभी श्री से कभी कुछ छिपाना नहीं चाहिए। वो ये भी कहता है कि अपनी होने वाली पत्नी से कुछ छिपाना नहीं चाहिए, सदैव सत्य कहना चाहिए। अब देखिए ना, मुझ जैसे अबोध बालक। नहीं। देखिए बलराम जी, मेरे देवर के बारे में कुछ मत कहिए। बहुत भाग्य से मिलते हैं ऐसे देवर। अहो भाग्य आपके, जो ऐसा देवर मिला आपको। ठीक है रेवती जी, यदि आपने कहा है तो मैं आपकी बात को कदापि अनसुना नहीं करूंगा। मैं कान्हा को कुछ नहीं कहूंगा। आप छोड़िए ना ये सब बात, आइए यहाँ आइए। आप तो मुझे ये बताइए कि आपको विवाह के लिए स्थान कैसा चाहिए? मैं क्यों बताऊं? आप तो बस मेरा मन रखने के लिए पूछ रहे हैं। नहीं, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा रेवती जी? अभी तो आपने कहा ना कि विवाह दो लोगों के जीवन को साथ जीने की विधि है, तो बिना आपका परामर्श लिए मैं कोई भी कार्य कैसे कर सकता हूँ? यदि करना ही होता तो अब तक मैंने वो स्थान ढूंढ नहीं लिया होता। कहिए। ऐसा भव्य स्थान खोजिएगा जो सुंदर रंगों से भरा हो, जहां तक दृष्टि बढ़े मनोरम दृश्य दिखाई दे, अच्छी सुगंध हो, जिस पे भव्य मंडप का निर्माण हो। ऐसा अलौकिक और सुरम्य स्थान खोजिएगा। सुंदर रंग, मनोरम दृश्य, सुगंधित मंडप। रेवती जी, अब ऐसा स्थान भला कहाँ मिलेगा? वो सब तो आप ही जानो। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। कहाँ? अपनी सखी राधा से मिलने। भाभी जी, आप मेरी आपकी सखी राधा से मिलने जा रही है? मेरा एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश राधा को दे देंगे? रेवती जी, आपको ज्ञात करना है ना कि कान्हा कितना बड़ा लीलाधर है। कुछ क्षण रुकिए, मैं अभी सिद्ध करता हूं। तो कान्हा, तुम इसी क्षण की प्रतीक्षा में थे ना कि कब रेवती जी ये कहें कि मैं राधा के पास जा रही हूं और तुम
राधा के लिए लिखा हुआ पत्र उन्हें सौंपो। इसीलिए तुमने पत्र भी पहले से ही लिख कर रखा था। अर्थात तुम्हें ये ज्ञात था कि रेवती जी इसके पश्चात राधा से ही मिलने जा रही हैं। कहो कहो, कैसे? दो तर? वाह, क्या दाव खेला है। आपके जैसा थोड़ी ना हूं मैं। मुझे समझती है कन्याओं के मन की बात, उनके मन में क्या चल रहा है मैं समझ पाता हूँ नारायण की कृपा से। बताओ, सुनो, विवाह की बात सुनकर आपके मन में लड्डू फूट रहे थे ना, है ना, है ना? मैं जानता हूँ। अब ऐसे में कन्याएं करती क्या है, समझिए। ऐसे में वो जाती है अपनी सखियों के पास, उनसे बातें बांटती है, आनंद बांटती है। इसलिए आप सखी राधा के पास जा रही थी ना? सच कृष्ण, तुमने तो मेरे मन की बात जान ली। बिल्कुल, यही तो। ये जानता सब कुछ है रेवती जी, किंतु बताता कुछ नहीं अपने ताऊ को। अच्छा देवर जी, अब मैं चलती हूँ। जी, शुभ यात्रा। केवल देवर जी? रेवती जी, क्या आप मुझसे विदा तक नहीं लेंगे? आप पहले आप मेरे लिए अच्छा स्थान खोजिए, तत्पश्चात ही मैं आपसे बात करूंगी। ठीक किया आपने। विरोध करते रहते हैं। विधि का विधान मैं क्या कर सकता हूँ? कान्हा, तुम कितने चतुर हो, तो कितने महान हो तुम, वो तो मैं हूँ। और कितने भोले हो तुम। वो तो है। और स्त्रियों के मन की बात वो तो तुम यूं समझ जाते हो। ऐसे समझ जाता हूँ, मैं सब समझ जाता हूँ। आप भी समझ जाओगे। बल का प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो कान्हा हूँ, मुझे आप कैसे मार सकते हैं? आप तो मुझे मार ही नहीं सकते, करोगे भी नहीं। आप कैसे? तुम चाहे जो वो करो। देखिए दाओ, ये सब मत करना। मैं भाभी को बोल दूंगा, फिर बात नहीं करेंगे आपसे। फिर बता दो, जिसे जो बताना उससे वो बता दो, किंतु सर्वप्रथम मेरे हाथों से तुम पिटाई तो खा लो। अरे राजा को कुछ नहीं, आप प्रणाम। ना 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 ना, अब ये सब नहीं चलेगा। स्वागतम। रुक्मणी, पुत्री, स्वयंवर का समय हो गया है। किंतु पिताश्री, अब तक जरासंध और कृष्ण के युद्ध के विषय में कोई समाचार नहीं आया है। क्या पता यदि कृष्ण जीत गया तो मुझे प्रतीक्षा करनी होगी। प्रतीक्षा करने का कोई लाभ नहीं पुत्री। मैं कुछ दुखद समाचार लेकर ही आया हूं। कृष्ण के भाई बलराम और जरासंध के मध्य भीषण युद्ध हुआ। बलराम के अनेक प्रयास करने के पश्चात भी वो जरासंध को मार नहीं पाया और हार मानकर वहां से लौट गया। कृष्ण कहाँ था पिताश्री? ये तो ज्ञात नहीं पुत्री, परंतु बलराम का हार मानकर लौट जाना ही संकेत मात्र है कि जरासंध अमर है। और कृष्ण तो क्या, स्वयं भगवान भी उसे नहीं मार सकते। पुत्री, अब और विलंब मत करो। स्वयंवर के लिए सभा सज चुकी है, शीघ्र आओ, प्रतीक्षा कर रहे हैं सब। राधा, रेवती, तुम? अरे यहाँ क्यों खड़ी हो? आओ बैठो। ये मत समझना केवल राज से उपहार लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा, कुछ और भी लाई हो? दो बातें और लेकर आई हूँ, एक मेरे मन की और एक तुम्हारे मन की। किंतु पहले मेरे मन की सुननी होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ। जानती हो राधा,
बलराम जी अब प्रेम को स्वीकार करने लगे हैं और व्यक्त भी। और तो और वो हमारे विवाह के लिए स्वयं एक विशेष स्थान खोज रहे हैं। सुझाव तो कृष्ण का था, किंतु वो स्वयं खोज रहे हैं। सच? ताऊ ऐसा कर सकते हैं? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मुझे भी, किंतु सखी ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। कृष्ण के कहने पर वो एक ऐसा स्थान ढूंढ रहे हैं जो पूरे ब्रह्मांड में किसी ने भी नहीं देखा होगा, और वहां भव्य निर्माण होगा। कह रहे थे पूरब की ओर जाएंगे ढूंढने। मैं तुम्हें एक नए स्थान पर ले जाऊंगा, एक ऐसा स्थान जो केवल राधा कृष्ण के लिए होगा। एक समय आएगा राधा, मैं पूरब से आऊंगा और तुम्हें अपने साथ सदा सदा के लिए ले जाऊंगा। मुझे ज्ञात है कृष्ण, तुम वो स्थान हम दोनों के लिए शीघ्र ही खोज लोगे।